नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शुभ्रा माहेश्वरी आज आप लोगों से जुड़ती हूँ। और अचानक बैठे बैठे मुझे एक ख्याल आया कि हमारे वो पिछले दिन कितने अच्छे हुआ करते थे। बात करें यदि हम लोग त्योहारों की, तो दीपावली का त्यौहार 5 दिन से हम लोग मनाते थे। और उसमें जब मनाते थे तो लगातार जो पहला दिन धनतेरस का होता था, बहुत धूमधाम के साथ, बहुत शोर शराबे के साथ हम सब लोग मिलकर बाज़ार जाया करते थे, बाज़ार की रौनकें देखा करते थे और बाज़ार की रौनकों के साथ में वहाँ पर बर्तन और लक्ष्मी गणेश जी खरीद कर लाते थे। शाम को जब दीपक जलता था तो माँ और दादी इत्यादि महिलाएं सभी मिलकर बैठते थे बाहर, और बाहर बैठकर कहानियाँ सुनाई जाती थी। कहानियों की संख्या 5, 7, 9, 11 इस तरह से हुआ करती थी। तो वो कहानियाँ बड़ी अच्छी लगती थी और हम बड़े ध्यान से सुना करते थे उन कहानियों के लिए। इसके बाद में नरक चौदस आती थी और नरक चौदस पर दीपक जलाया जाता था और वहाँ पर भी बैठकर कहानियाँ होती थी। इसके बाद आती थी दिवाली, तो दिवाली पर भी उनसे अलग हटके कुछ कहानियाँ दोहराई जाती थी, कुछ दिवाली की कहानियाँ होती थी। इसके बाद में जब गोवर्धन पूजा होती थी तो गोबर के कृष्ण बनाते थे, कृष्ण के साथ में उनके मैया यशोदा बनाते थे, उनके गाय भैंस ये सब बनाते थे। तो और उसके साथ ही वहाँ पर जब सौरती पर बैठा जाता था प्रातः काल को, तो उस समय भी कहानियाँ हुआ करती थी। और फिर अंतिम दिवस त्यौहार का होता था दीपावली का भैया दूज। और भैया दूज पे जो है भाइयों के टीके करने से पहले बाहर बैठकर पुनः कहानी होती थी। और जो कहानी होती थी उसको उसी ग्रामीण भाषा में बोला जाता था कि हम लोगों को पूरी तरह से याद हो जाती थी वो कहानी। जैसे अगर मैं बात करूं तो एक कहानी हुआ करती थी, वो मेरी दादी अक्सर सुनाया करती थी कि गणेश जी है सिपी में दूध और कुलिया में चावल लिए फिरते, कोई मेरी खीर रांध दे, कोई मेरी खीर रांध दे। तो इस तरह से करके वो एक जगह जब पहुँचे तो वहाँ पर एक बुढ़िया बोली कि लाओ मैं तुम्हारी खीर रांध दूँ। और उन्होंने गणेश जी की खीर जब रांधने के लिए रखा बर्तन, तो गणेश जी बोले कि बड़ा सा तांबड़ा रखो। अब उन्होंने कहा कि बड़ा सा भगोना रखो, उसमें तो जो है चावल के दाने तुम जरासे से लाए हो। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, बड़ा वाला वो रखो। और वो जो है वो उस पर रख के बना लेती हैं। इतने में वो अपनी बहू को दे देती हैं, बहू के बच्चों को भूख लगती है। और जब भूख लगती है तो वो गणेश जी के नाम की खीर चूल्हे में डाल देती हैं। और जब वो चूल्हे में डालती हैं तो फिर वो गणेश जी को बुलाने जाती हैं, बुढ़िया बुलाने जाती हैं। तो वो गणेश जी कहते हैं कि मैंने तो खीर खा ली। तो बुढ़िया कहती है कि तुम मेरे घर ना गए, द्वार ना गए, तुमने कैसे खीर खा ली। तब वो गणेश जी कहते हैं कि तुम्हारे बहू ने मेरे नाम की खीर निकाल कर उसमें डाल दी थी। फिर वो बट पाते हैं, खीर बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। और फिर वो उस पर बुढ़िया पुनः पूछती हैं गणेश जी से कि अब इस खीर का क्या करें। तो गणेश जी कहते हैं कि तुम सब पूरे मोहल्ले में बांट दो, सब जगह बांट दो। और वो सब जगह बांटती हैं। और बांटने के बाद में जब वो तब भी बची रहती है, भगोना खाली नहीं होता है, तब वो कहते हैं कि इसमें तमेड़े को उल्टा पलट दो। और जब वो उल्टा पलटते हैं तो हीरे जवाहरात हो जाते हैं। अगर हम बात करें इससे कुछ प्रेरणा लेने की, तो बात यहीं पर है कि जब हम जितना चीज़ को बांटते हैं दूसरे को बिना निस्वार्थ भाव, मतलब बिना स्वार्थ के, यानी निस्वार्थ भाव के जब हम दूसरे को वो चीज़ देते हैं तो हमारा घर संपन्न रहता है। ऐसी प्रेरक कहानियाँ हुआ करती थी। तो आइए हम लोग अपने त्योहारों को मनाएं, प्रेरणा युक्त कहानियों को सुनें और तब हम लोग त्योहार की वास्तविकता को समझें। त्योहार जब आता है, दिवाली जब आती है, तो इसके माध्यम से जो हमारे घर में मकड़ी के जाले इत्यादि हो जाते हैं उनको पूरी तरह से हम लोग साफ कर लेते हैं दिवाली के कारण। और मिठाई बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, यानी पूरा हमारे घर के लोग सब मिलकर
त्योहार को मनाते थे तो ये होता था कि सब लोगों का साथ मिल जाता था। तो क्यों ना हम लोग पुरानी प्रथाओं को पुनः अपनाएं, उसमें कुछ नवीन करें और कुछ पुराना यानी दोनों चीज़ जोड़ें, तो हम लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और आपका क्या मानना है? आप लोग भी अपने विचार दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर नहीं करा है। इसी तरह की बहुत सारी उपयोगी वीडियो आप लोगों तक देती रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।